बॉलीवुड की दुनिया में बहुत सी अभिनेत्रियां आईं और गईं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी खास जगह बनाई और उनमें से एक का नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये कहानी है उस अदाकारा की जिसने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी अदाकारी का परचम लहराया और लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। शुरुआत से ही उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही। छोटे शहर से निकलकर बॉलीवुड की बड़ी दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था, लेकिन उनके हौसले, लगन और टैलेंट ने उन्हें एक के बाद एक सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी पहली फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और देखते ही देखते वो हर किसी की चहेती बन गईं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं महिमा चौधरी की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं और आज अपनी प्रतिभा के कारण लोगों के दिलों पर राज करती हैं। महिमा चौधरी को अपने बॉलीवुड करियर में काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। महिमा के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था जिससे उनके बॉलीवुड करियर पर काफी असर पड़ा और कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के बाद महिमा कई कैंसर मरीजों के लिए मिसाल रही। इस वीडियो में हम आपको अभिनेत्री महिमा चौधरी से जुड़ी हर कहानी के बारे में बताएंगे। अभिनेत्री महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। महिमा के माता पिता ने बचपन में उनका नाम ऋतु चौधरी रखा था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री की स्टार महिमा चौधरी के नाम से जानती है। दरअसल महिमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सुभाष घई उन्हें अपनी फिल्म परदेस से लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने महिमा से कहा था कि वह अपना नाम बदलकर महिमा रख लें, क्योंकि सुभाष घई का मानना था कि एम अक्षर उनके लिए काफी लकी है। सुभाष घई ने कई अभिनेत्रियों को लॉन्च किया जो आज बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं और बॉलीवुड की शान है। इसलिए महिमा ने अपने निर्देशक की बात मानकर अपना नाम ऋतु से महिमा रख लिया। महिमा के परिवार में 5 सदस्य हैं। महिमा चौधरी के पिता एक जाट परिवार से थे और उनकी मां नेपाली थीं। दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे, जिसके कारण महिमा दोनों भाषाएं बोलना जानती हैं। महिमा की एक बड़ी बहन है जिसका नाम आयशा चौधरी है, जो सिंगल पेरेंट है। महिमा का एक छोटा भाई भी है। महिमा मिडिल चाइल्ड हैं। कुछ साल पहले महिमा के माता पिता का निधन हो गया। महिमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता खेलों में रुचि रखते थे और काफी स्ट्रांग थे। महिमा को अपने पिता से सबसे ज्यादा लगाव था। जब भी वह खुश या दुखी होती तो सबसे पहले अपने पिता को फोन करती थी। एक्ट्रेस महिमा का कहना है कि वह अपने माता पिता के पेशे को नहीं अपनाना चाहती थी, क्योंकि महिमा फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी। साल 2022 में महिमा को पता चला कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन महिमा ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और कैंसर का इलाज कराने के लिए अमेरिका चली गईं। वहां से कैंसर का सफल इलाज कराकर वह भारत लौटी और कई कैंसर मरीजों के लिए मिसाल और हौसला बनी। महिमा ने यह भी बताया कि दुनिया भर में मशहूर द कपिल शर्मा शो ने उन्हें इस बीमारी से उबरने में काफी मदद की। महिमा चौधरी ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई डॉव हिल स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई लोरेटो कॉन्वेंट दार्जिलिंग से पूरी की। महिमा चौधरी को बचपन से ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महिमा चौधरी अपने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थीं। महिमा ने दार्जिलिंग की स्थानीय मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और मिस दार्जिलिंग का खिताब भी जीता। यहीं से महिमा चौधरी ने एक एक्ट्रेस बनने का सफर तय किया। एक्ट्रेस आज 50 साल की हो चुकी है। उन्होंने 24 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू किया था। महिमा अपने कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग किया करती थीं। वह पढ़ाई के क्षेत्र में अपना करियर नहीं बनाना चाहती थीं। उनकी मामी नेशनल टीवी चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री किया करती थी। उन्हें वहीं से प्रेरणा मिली और उन्होंने फैसला किया कि वह भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद महिमा ने मुंबई की टिकट बुक करवाई और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए 1990 में मुंबई पहुंच गईं। मुंबई आने के बाद महिमा ने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट पर काम किया, जिसके बाद महिमा को कमर्शियल ब्रांड से काम मिलना शुरू हो गया। उस समय महिमा कोको कोला के एक एड में नजर आई, जिसमें सुपरस्टार आमिर खान और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय भी थीं। इस एड से महिमा को काफी लोकप्रियता मिली। इस एड से महिमा चौधरी को काफी पसंद किया गया और उन्हें फिरोज खान, विधु विनोद चोपड़ा, मणिरत्नम जैसे बड़े निर्देशकों से फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। लेकिन उस समय महिमा उन सभी ऑफर को ठुकराती रहीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उस समय अभिनेत्री बनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समय बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुभाष घई, जिन्हें आज की पीढ़ी भी अच्छे से जानती है,
उनकी नजर महिमा पर पड़ी। सुभाष घई ने मन बना लिया कि उनकी अगली फिल्म की अभिनेत्री, जिसकी उन्हें काफी समय से तलाश है, वो महिमा ही है, और उन्होंने अपनी अगली फिल्म महिमा को ऑफर कर दी। महिमा से पहले सुभाष घई ने अपनी फिल्म के लिए 3000 से ज्यादा लड़कियों का ऑडिशन लिया था, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की अपनी फिल्म के लिए परफेक्ट नहीं लगी, और महिमा का एक ऑडिशन लेने के बाद उन्होंने तुरंत महिमा चौधरी को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। सुभाष घई और महिमा चौधरी की इस पहली फिल्म का नाम परदेस है। महिमा चौधरी ने फिल्म परदेस से बॉलीवुड इंडस्ट्री की सुपरस्टार अभिनेत्री बनने की ओर अपना पहला कदम रखा। बॉलीवुड के स्टार अभिनेता शाहरुख खान फिल्म परदेस में महिमा चौधरी के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले थे। ये सुनकर महिमा बेहद खुश हो गई थी, क्योंकि उस समय हर अभिनेत्री इस सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए पागल थी। परदेस की शूटिंग के दौरान महिमा चौधरी ने शूटिंग के लिए 12 दिनों तक शाहरुख खान का इंतजार किया था। महिमा कहती हैं कि उन्हें लगा था कि शाहरुख खान नहीं आएंगे, लेकिन वो आए और दोनों कलाकारों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर फिल्म को सुपरहिट बना दिया। परदेस उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही। बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का खिताब जीता और फिल्म ने 22,83,383 की कमाई की। फिल्म परदेस में सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से महिमा चौधरी को सम्मानित भी किया गया। इस फिल्म में उन्हें सुभाष घई ने उन्हें चुना था। हालांकि उन्होंने कई बार इस फिल्म के मिलने में कीमत चुकाने की बात कही। महिमा ने सुभाष घई पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे पिछले बातों को याद करके क्या फायदा कहकर इससे किनारा कर लिया था। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद महिमा चौधरी को दाग, धड़क, कुरुक्षेत्र, बागबान, लज्जा, दिल क्या करे और दोबारा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के ऑफर मिले। एक्ट्रेस बनने से पहले महिमा चौधरी एक वीडियो जॉकी भी थीं, जो पब्लिक डिमांड जैसे शो में नजर आई थीं। जब महिमा का बॉलीवुड इंडस्ट्री का करियर बुलंदियों पर था, तो इसी बीच उनके साथ एक हादसा हुआ था। साल 1999 में जब महिमा चौधरी दिल क्या करे की शूटिंग के लिए बेंगलुरु में थीं, तो फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था। महिमा चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में इस एक्सीडेंट के बारे में बताया था कि उन्हें उस दिन सुबह 5 बजे शूटिंग सेट पर पहुंचना था। रास्ते में एक दूध के टैंकर और महिमा की कार में टक्कर हो गई, जिसमें कांच के कई टुकड़े महिमा के चेहरे पर लग गए थे। कुछ समय बाद किसी तरह उन्होंने फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग पूरी की। महिमा बताती हैं कि इस एक्सीडेंट से उभरने में उन्हें काफी समय लग गया, जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड करियर खत्म हो गया। वह बॉलीवुड इंडस्ट्री और फिल्मों की दुनिया से दूर हो गईं। महिमा चौधरी को आखिरी बार फिल्म डार्क चॉकलेट में देखा गया था, जिसके बाद महिमा किसी फिल्म में नजर नहीं आईं। लेकिन महिमा कुछ लाइव इवेंट में नजर आईं और अब 2024 में महिमा फिर से अनुपम खेर के साथ फिल्म सिग्नेचर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापसी कर रही हैं। अभिनेत्री महिमा चौधरी की लव लाइफ की बात करें तो साल 2000 में महिमा को टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से प्यार हो गया था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था और कुछ समय में दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन इसी बीच लिएंडर को मॉडल रिया पिल्लई से प्यार हो गया, जो बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की पत्नी थी। जिस दिन महिमा को पता चला कि लिएंडर उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्होंने लिएंडर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन लिएंडर और रिया का रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चल सका। साल 2006 में महिमा की मुलाकात अपने भाई के दोस्त से हुई, जो कोलकाता के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। उनका नाम बॉबी मुखर्जी है। दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और दोनों ने 19 मार्च 2006 को लॉस वेगास के एक होटल में शादी कर ली और फिर कुछ दिनों बाद 23 मार्च 2006 को बंगाली रीति रिवाज से भी शादी की। और ठीक 1 साल बाद 2007 में महिमा और बॉबी को एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने एरियाना रखा। एरियाना के जन्म के कुछ समय तक दोनों कपल के बीच सब ठीक रहा, लेकिन फिर उनके बीच मतभेद होने लगे और 2013 में महिमा और बॉबी अलग हो गए। दोनों ने कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। आज महिमा सिंगल पेरेंट हैं और एरियाना की बहुत अच्छे से परवरिश कर रही हैं और उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाने की तैयारी भी कर रही हैं। अभिनेत्री महिमा चौधरी आज करोड़ों की मालकिन है। महिमा आज जो कुछ भी है अपनी मेहनत की बदौलत है। महिमा चौधरी अपने समय में एक फिल्म के लिए 65 लाख रुपए चार्ज करती थीं। महिमा की नेट वर्थ करीब 30 से 35 करोड़ है। महिमा अपने परिवार के साथ वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट मुंबई में एक बंगले में रहती हैं, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। महिमा चौधरी के पास ऑडी A8, BMW S, होंडा सिविक जैसी महंगी कारें भी हैं।
अभिनेत्री शिक्षात्मक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को भी दान किया करती हैं। महिमा चौधरी बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। महिमा चौधरी का बॉलीवुड में करियर ज्यादा लंबा नहीं रहा है, लेकिन इतने कम समय में ही महिमा चौधरी ने अपनी एक्टिंग से सभी को प्रभावित किया है। आज भी बॉलीवुड में उनके कई चाहने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेशन देता है ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।